देश का एक तबका जो नरेंद्र मोदी के कामकाज को पसंद नहीं करता, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता, खुद को उनका विरोधी बताता है, उन सब में ज्यादा फीसदी ऐसे लोगों की रहती है जिनका मोदी विरोध की वजह मुस्लिम विरोधी होना। नरेंद्र मोदी पर आज से नहीं बल्कि करीब 2 दशक से ज्यादा समय से मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगा हुआ है। हालांकि 2014 के बाद से कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद पीएम मोदी को परखा है और उनके लिए अपने वक्तव्य को बदला भी है, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ऐसे मुस्लिम देश जो पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से इतने प्रभावित हैं कि कई बार मुस्लिम देशों को ही दरकिनार कर भारत की बात करते देखे जाते हैं। इन देशों में सबसे पहले अगर आपके जहन में नाम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का आ रहा है तो बात उनकी ही कर लेते हैं। कई बार पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश को नजरअंदाज कर भारत के साथ खड़े नजर आए हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान फिर से भारत आ रहे हैं दिल्ली में आयोजित G20 शिखर बैठक का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उनका ये भारत दौरा G20 के साथ खत्म नहीं होगा, बल्कि सच पूछा जाए तो दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद उनका असल दौरा शुरू होगा। 11 सितंबर से भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने, एनर्जी, डिफेंस, व्यापार और निवेश के मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और भी कई कारण हैं जो ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी सार्थक साबित हो सकता है। क्यों अहम है सऊदी प्रिंस का दौरा? मुस्लिम देशों को लेकर भारत की आउटरीच पॉलिसी में सऊदी अरब अहम रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों का व्यापार 42.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तेल व्यापार से कहीं ज्यादा आगे निकल गए, जो कि भारत के लिए एक उपलब्धि जैसा है। किसी मुस्लिम देश के साथ भारत के इतने घनिष्ठ संबंध वाकई भारत हमेशा संजो कर रखना चाहेगा। इस लिहाज से भारत के साथ क्राउन प्रिंस के द्विपक्षीय कार्यक्रमों को काफी अहम माना जा रहा है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने क्राउन प्रिंस से मुलाकात में उन्हें भारत आने का न्योता दिया था और फिर पीएम मोदी तो पहले भी सऊदी अरब के काफी काम आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। सूडान से भारतीयों को निकालने में सऊदी अरब ने की थी मदद। पीएम मोदी ने सूडान से भारतीयों को निकालने में मदद करने पर सऊदी प्रिंस की तारीफ की थी। इसी साल अप्रैल में सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सऊदी अरब के प्रयासों की पीएम मोदी ने तारीफ की। इस दौरान करीब 3000 लोगों को भारत वापस लाया गया था। उस वक्त सऊदी अरब ने जेद्दा शहर को ट्रांजिट के रूप में उपयोग करने की इजाजत दी थी। वहीं महामारी के वक्त सऊदी अरब की हर मुश्किल में भारत साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। अच्छी बात यह है कि आज भी जब भी किसी देश को कोई जरूरत महसूस होती है तो दोनों देश एक अच्छे मित्र की तरह काफी घनिष्ठ संबंध साझा करते दिखते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री के सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद बनी थी और दोनों देशों के बीच में यह परिषद मील का पत्थर साबित हुई। सऊदी के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते भी बड़े मजबूत हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे व्यापारिक साझेदार है। भारत का 18% क्रूड सऊदी से आता है। इसके साथ ही वहां 22 लाख भारतवंशियों की मौजूदगी भी है। अब जब रिश्ता ऐसा हो और बात सऊदी प्रिंस के G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी भारत में रुकने की हो तो वाकई ये मौका भारत कभी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। भारत कभी भी सऊदी अरब से अपने रिश्तों को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगा। वैसे सऊदी अरब प्रिंस के भारत दौरे को लेकर G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी भारत में रुके रहने को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।